दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान क्लासेज में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेली की तरह जीके जीएस में दिल्ली सल्तनत से टॉप 30 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें से इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में पूछा गया है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था। आपको बताना है जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था उस व्यक्ति का क्या नाम था। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद बिन कासिम था। क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। दोस्तों, आपको बताना है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं पर पहला आक्रमण की बात कर ले, पहला आक्रमण कब किया था, तो पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1001 ईस्वी में। इसे ज़रूर याद रखना। अगला प्रश्न कर लेते हैं। तीन नंबर में पूछा गया है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किया था, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा आक्रमण था। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके वहाँ के लाखों का धन लूटा था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। प्रश्न में पूछा गया है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। दोस्तों, ये महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत में आया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। पाँच नंबर प्रश्न में पूछा गया है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन हैं। आपको बताना है आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन हैं। दोस्तों, शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। कौन है? फिरदौसी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, फिरदौसी भी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। इसे ज़रूर याद रखना। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न पे पूछा गया है। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि तराइन का 3 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आक्रमण 1192 ईस्वी में हुआ था। इसे ज़रूर याद रखना। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। प्रश्न में पूछा गया है, वह कौन सा राजपूत राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार युद्ध में हराया था। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है भीम द्वितीय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आपको एग्ज़ाम में से एक न दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। प्रश्न 8 में पूछा गया है, सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था।
प्रश्न में पूछा गया है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई तो उसके बाद दिल्ली का सुल्तान किसे बनाया गया? दोस्तों इसे आराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया है। ऑप्शन बी इसमें का राइट आंसर है। दोस्तों आराम शाह ने 8 महीने तक दिल्ली पर शासन किया था। उसके पश्चात इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन ए इस पर का राइट आंसर है। दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1206 ईस्वी में। इसे ज़रूर याद रखना। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में, कब? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों आपको बताना है कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दोस्तों इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन सी इसमें का राइट आंसर है। दोस्तों वहीं पर पूछ लिया जाए कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे कि नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? दोस्तों आपको बताना है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में जो स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? दोस्तों आपको बताना है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? दोस्तों पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। लेकिन वहीं पर अगर पूछता कि कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने प्रारंभ किया था, तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर देते कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इस प्रश्न में केवल निर्माण कार्य को पूरा करने की बात की है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर इल्तुतमिश होगा। दोस्तों अगर वहीं पर बात की जाए कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित है। इसे ज़रूर याद रखना, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आपको बताना है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों इस प्रकार का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इसे किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किया था? आपको बताना है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे पहले अस्थाई सेना का निर्माण किया था?
दोस्तों अस्थाई सेना का निर्माण सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न में है, चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? क्या खसुल खान था, या तेमुजिन था, क्या तैमूरलंग था, या बैलोल खान था? आपको बताना है चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों चंगेज खान का वास्तविक नाम तेमुजिन था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने ही प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। वहीं पर अगर पूछता कि सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तब भी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता बलबन ने ही की थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न में है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है, या जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाली है। एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? आपको बताना है इनमें से किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है मुबारक शाह खिलजी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे झील वाली भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अगर देखी नहीं है, तो आप कृपया जाकर हमारे चैनल पर देखें, और हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे देंगे। आप उसे ज़रूर देखना, क्योंकि झीलों से संबंधित भी प्रश्न बहुत ही आते हैं एग्जाम में। प्रश्न में पूछा गया है, किसने इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है इल्तुतमिश ही ने इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 14 नंबर। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हमने इसे हाईलाइट किया है। प्रश्न में पूछा गया है, लाल बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों लाल बख्श का मतलब है लाखों का दान देने वाला भारतीय शासक इल्तुतमिश था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रश्न में है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को नामक देश से आया था। अगर प्रश्न में पूछे कहाँ से आया था, तो मोरक्को नामक देश से आया था। इसे ज़रूर याद रखना। दोस्तों इब्न बतूता की एक पुस्तक रहला है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। पेपर में पूछा जाता है कि रहला किस व्यक्ति की पुस्तक है, तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर इब्न बतूता देना। रहला में ही दोस्तों इब्न बतूता ने यात्रा का वर्णन किया है।
अगला प्रश्न कर लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने भारत पर जजिया कर लगाया था? जजिया कर किसने लगाया था? दोस्तों, जजिया कर फिरोज शाह ने तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इस पर का राइट आंसर है। दोस्तों, जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है, जो कि मुग़ल काल में लगाया जाता था। दोस्तों, अगर सभी प्रकार के प्रश्न अगर वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, आप अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।